जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। कराची में ये जो योमिया मुस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़ के 6% तक पहुंच गई है, तो कराची में तेजी से फैलने की वजह है क्या? वही बात कि जिसमें आप कह रही कि लोग संजीदगी से नहीं ले रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे, या फिर कराची में वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद कम है? नहीं जी, देखें ये डेंसली पॉपुलेटेड शहर हैं जहाँ पर बहुत आबादियाँ जो हैं वो छोटी छोटी आबादियाँ स्लम एरियाज हैं और बहुत लोग थोड़े थोड़े एरियाज में बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस रहती हैं। तो ये शहर वैसे भी आप देखें कि ये कराची हो गया, लाहौर हो गया, ये हमारे मुल्क के सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। तो ज़ाहिर है जिस एरिया में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर उतनी ही तेज़ी से फैलेगा जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में भी 34 अफराद में इस वायरस की जो नया वेरिएंट आया उसकी तस्दीक हो गई है, तो वहाँ पे जो मजमूई तादाद है वो 100 तक बताई जा रही है, और इतलात के मुताबिक जो मुतासरीन हैं उनकी अक्सरियत ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो इसका मतलब है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है किसी हद तक सिक्योर हैं, सेफ हैं। तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, आप लोगों की समझ में आया ये मामला कि क्या खदशात हैं उन लोगों के, क्या रिजर्वेशंस हैं, क्यों घबराते हैं वो वैक्सीनेशन से, जबकि हुकूमत तो फ्री करवा रही है? फिर उन लोगों को किस किस्म का डर है? वो शुरू में बातें की जाती थी वैक्सीनेशन को लेके, अभी तक वो लोग ऐसे बातों पर यकीन कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा? जी, मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी हेजिटेंसी अभी भी है लोगों के अंदर, मगर अब ये चीज़ तो मैं आपके तवज्जुह से बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन किए हुए लोगों को नॉन वैक्सीनेटेड के मुकाबले में जो है 10 गुना ज़्यादा हिफाजत उनके पास होती है। यानी जिनकी वैक्सीन नहीं हुई हुई उनको 10% ज़्यादा 10% ज़्यादा चांस है, 10 गुना ज़्यादा चांस है कि वो ये वायरस कैच कर लें। दूसरी बात ये कि जिनकी वैक्सीनेशन हुई होती है उनको अगर वो इन्फेक्शन को कैच भी करें तो वो इन्फेक्शन बहुत मामूली नौयत की होती है, सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं होते, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो जल्द ठीक हो जाते हैं। तो ये वैक्सीनेशन में हेजिटेंसी जो है, अब हुकूमत जो है, कुछ लोग दूर दराज के इलाकों में रहते थे, वो शायद सेंटर्स तक पहुंचने में उनको कोई मसला था, तो अब हुकूमत की कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचे। जिस तरह से पंजाब में रेड कैंपेन यानी रीच एवरी डोर वाली कैंपेन चलाई गई कि टीम्स जो हैं वो खुद गली मोहल्लों में पहुंची हैं और लोगों को लगा रही हैं, तो उससे मैं समझती हूँ पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। एक 15 लाख 16 लाख डोजेस भी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह अभी मैं समझती हूँ हमारे 65-64% लोग जो हैं उनको कम से कम एक डोज जरूर लग चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला इसी स्पीड पे हम चलते रहे तो तो ये मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं। सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब है। जो इलेक्शन करवाए खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज़्यादा साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं हुए। जो जीतने वाले और हारने वाले दोनों ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन है। हम इमरान खान गैर जानबदारी के ऊपर, गैर जानबदार एम्पायर्स के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। और अब ये जो पंजाब में इंशाल्लाह मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे वो भी बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। यहाँ पे 11 साढ़े 1100 सीटों पे इलेक्शन है। PTI के अलावा कोई सियासी जमात इस कद की नहीं है कि वो 800-900 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर सके। PMLN जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से PA जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की। हम देखें नहीं हम कोई डील नहीं चाहते। अच्छा, नहीं देखें, हमारा कोई डायलॉग नहीं हो रहा, ना इसमें इस वक्त डायलॉग का कोई माहौल है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा गवर्नमेंट के साथ। तो आपको पता ही है कि ये तो हमारे साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। बाकी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग ना हमसे कर रही है ना हम मुझसे कर रहे हैं। मामला ये है कि बड़ी सीधी बात है, हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद की पासदारी करनी चाहिए। सही। मुल्क में फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। ठीक। और तब्दीली जो यानी ये तब्दीली लेके आए थे उसने तो इस मुल्क का, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया हर चीज़ को। हम वो तब्दीली चाहते हैं कि इस नाअहल और नालायक टोले से बहुत जल्द जो है वो इस मुल्क को निजात मिलनी चाहिए और उसका जो आइनी तरीका है उसको अपनाया जाना चाहिए। उसके लिए जो भी तरीके हैं, अगर हम कोई जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं
लॉन्ग मार्च करेंगे तो वो आवाम को आगाह करने के लिए हो, आवाम को ऑन बोर्ड लेने के लिए होगा। अच्छा, अब अगर महंगाई है उसमें लोग अगर मर रहे हैं, पिस रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, बल्कि नामुमकिन हो चुकी है, उनके साथ हमारा एक आज़ार यकजहती है। हम आवाम की तकालीफ में साथ खड़ा होना चाहते हैं। बाकी हम कोई ये नहीं चाहते कि कोई गैर आइनी इंटरवेंशन हो जाए, ठीक है, और मुल्क जो है फिर और किसी तरफ को जो है वो चल पड़े। हम फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं। यही मियां नवाज शरीफ का जो है सही पिछले 3 साल से ये मौका। लेकिन ऐसा फिर अब अभी आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज की तारीख तक मियां साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है? ज़ाहिर बकौल आपकी जमात के ऑपोजिशन के मुल्क की माशी हालत बहुत ख़राब है, गवर्नेंस का मेयार यहाँ बहुत गिर गया है, तो ये हालात देखकर मियां साहब क्या सोचते हैं? वो वाकई फ़ौरन वापस आना चाहते हैं या फिर वो मुकम्मल सेहतियाब होंगे, डॉक्टर इजाज़त देंगे, उसके बाद ही वो आएंगे और इसकी कोई तारीख नहीं है? कि वो तो फ़ौरन आना चाहते हैं। देखें, जब बंदा दियारे गैर में होता है तो उसकी इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं होती कि मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँ। कोई बंदा थोड़े अरसे के लिए भी जाए तो उसकी जो है वो मजबूरी होती है, ना भी उसके कोई प्रॉब्लम्स हों सेहत के या अदरवाइज, उसकी भी ये हर वक्त ख्वाहिश होती है कि मैं अपने जो है वो मुल्क में वापस जाऊँ, मैं अपने घर जाऊँ। इसलिए सही मियां नवाज शरीफ साहब की इससे ज़्यादा बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो जल्द वापस जो है वो मुल्क आना चाहते हैं। इस हिस्से में जो पार्टी की उनको रिकमेंडेशन है वो यही है कि वो अपनी मुकम्मल सेहतयाबी और इंसाफ की फराहमी को जो है वो मद्देनज़र रख के फैसला करें। अब देखें, अगर वो आए और उन्हें इंसाफ ना मिले और जिस तरह से मैनेज हो के फैसले हुए हैं, सज़ाएँ हुई हैं, अब जजेस भी बता रहे हैं, वो जो बाबा रहमत है उसकी वीडियो भी आ गई है सामने, कोई उससे इनकार नहीं कर सका अभी तक। तौहीन अदालत का केस चल रहा है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह रहा कि जी ये उसकी आवाज़ नहीं है, बल्कि उसने खुद तस्लीम किया है कि आवाज़ मेरी है। मेरे वहाँ से इधर उधर से फ़िक्रे जो है वो जोड़े गए हैं। वो जो फ़िक्रे जोड़े गए हैं बताएं। एक चैनल ने ये कोशिश की है तो उसके बाद में फिर उसने क्यों नहीं प्रोग्राम किया? वो साबित करता ना।